जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की ओर से जब भी कोई मैसेज आता है टेलीपैथी के थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेलीपैथी होती क्या है मुझे नहीं पता था, मगर गुरु जी के साथ रहते रहते, उनके साथ कनेक्शन बनाते बनाते वो क्या होती है और कैसे होती है धीरे धीरे गुरु जी मुझे समझा रहे हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक शायद मैं समझ भी पा रही हूँ। तो गुरु जी के साथ मेरा टेलीपैथी का ये एक्सपीरियंस है कि अगर गुरु जी मुझे कुछ बता रहे हैं तो गुरु जी उसे वेरीफाई ज़रूर कराते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो अनुभव किया है वही आपको कहीं और से क्लियर हो जाएगा, कहीं और से कुछ ऐसा मैसेज आएगा जो पता चलेगा कि वाकई में जो आपको अनुभव कर रहे हो, जो एहसास आपके अंदर हो रहा है, वो गुरु जी के द्वारा भेजे गए मैसेज का ही है। तो आप के साथ जो भी है, जो भी मैसेज आपको मिला है वो सत्य है। इसी तरह से कल मैं जब वीडियो सुन रही थी एक सत्संग की, तो उसमें रघुबीर अंकल जी जो गुरु जी के पुराने सेवादार रह चुके हैं, उनका एक सत्संग जिसमें वो शेयर कर रहे थे कि जब गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे और बड़ा मंदिर बन रहा था, तो कोई एक संगत आई जिनका कुछ काम हुआ और उन्होंने बड़े मंदिर के लिए कुछ 5 लाख की रकम देने का सोचा। जो कि गुरुजी इनिशियली कह रहे थे कि रहने दो, रघुबीर अंकल के थ्रू कह रहे थे कि नहीं ये रहने दीजिए, ये नहीं होगा, रहने दीजिए, जो कार्य हो गया है, जो गुरुजी ने कल्याण कर दिया उसके लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। मगर क्योंकि वो संगत जी इतनी ज़्यादा प्रभावित थी तो उन्होंने कहा कि वो देंगी देंगे। मगर जब उनका काम हो गया तो एक अनइंटेंशनल एक अहम आ जाता है। तो वो जब देने के समय आया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि वो जो 5 लाख हैं उसका एफडी करा देता हूँ और जो उसका जो ब्याज आएगा वो भी देते रहेंगे तो उससे डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे करते करते फाइनली ऐसा हुआ कि वो नहीं हुआ, वो नहीं दे पाया। और मतलब नहीं देना चाहा उसने, वो दे सकता था मगर शायद उसने दिया नहीं या जो भी था। तो उनके सत्संग से यही कंक्लूजन निकला कि जब अहम आता है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और वो अहम तब आता है जब आप आपका काम जब बन जाते हैं, जब आप उस फेज़ से निकल जाते हो और जब गुरुजी आपको छोड़ देते हैं आपके सेल्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, और तब आप जो रास्ता चुनते हो उसी पर डिपेंड करता है कि आप फर्दर गुरुजी के साथ जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे। कहने का अर्थ है कि जो आपको नींबू की तरह निचोड़ने वाला समय था तो वो वहीं पर ही शायद वो आपकी टेस्टिंग फेज़ होता है। और उस टेस्ट में जो फेल हो जाता है वो फेल हो जाता है और जो पार हो जाता है वो तर जाता है। तो खैर जब ये अहम उसके अंदर आया तो उसने गुरुजी के बारे में मतलब काफ़ी भला बुरा भी कहा उस ज़माने में। तो खैर वो तो पॉइंट नहीं है यहाँ पर डिस्कस करने का, मगर यही बताना चाहती हूँ कि जब वो अहम आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और गुरुजी ने रघुबीर अंकल जी को मना कर दिया कि अब उससे ना तो कोई बात करी जाए और ना ही उससे कोई पैसा लिया जाए और ना ही कोई इस बारे में बात होगी। तो खैर वही उसी बात से, उसी अहम वाले जो अहंकार वाले जो भाव था कि वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, यही कुछ इसी से मिलता जुलता मेरे साथ भी, मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे साथ एक सत्संग हुआ जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं क्योंकि एक योगा से काफ़ी इंक्लाइंड हूँ, योगा मेडिटेशन जब ध्यान पाठ पूजा ये सब करती हूँ। तो पाठ पूजा तो अब नहीं करती हूँ मगर हाँ योगा असनाज और क्रिया और ये सब में इन्वॉल्व हूँ। तो मेडिटेशन में बड़ा आनंद आता है। अब जब गुरु जी से कनेक्शन जुड़ने लगा तो प्रातःकाल के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अनुभव बहुत ही सुंदर होने लगे गुरु जी की कृपा से। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इन अनुभवों को और इंटेंस करूं, अपने मेडिटेशन को और इंटेंस करूं। और उसके लिए मैंने सोचा कि जो योग सूत्र हैं, जो पतंजलि के अष्टांग योग है, तो उसकी तरह जब ध्यान धारणा ये जो होते हैं, जो होते हैं, तो ये सब मैं करूं। तो उसमें मेरा जो लगता था कि मैं जहाँ लैक कर रही हूँ वो भोजन और निद्रा पर काबू पाना था। उसके लिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपने भोजन पर काबू पाऊँ, अर्थात कि मैं थोड़ा अल्प आहार लूँ और मतलब नियमित रूप से लूँ, तो शायद मैं और अच्छा मेडिटेट कर पाऊँगी मॉर्निंग में। अब क्या हुआ कि जब मैंने वो करना शुरू किया तो मेरे वो अनुभव बंद हो गए। मतलब इट वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, नथिंग हैपनिंग। आई वॉज जस्ट थिंकिंग वाइल सिटिंग कि मतलब नहीं हो रहा है मेरे, मतलब नहीं हो रहे हैं वैसे अनुभव। अब वो क्यों नहीं हो रहे हैं,
तो उसके बाद जब मैंने ये सुना रघुबीर अंकल के थ्रू, और ये मैंने अपने सेल्फ एनालिसिस किया जब, तो ये आभास हुआ कि जो भी कुछ होता है ना, वो गुरु जी की रज़ा से ही होता है। इट डजेंट मैटर कि आपने खाया है या नहीं खाया है, या आपने वो 8 योग के सूत्र जो हैं वो आपने जो उसके पड़ाव हैं वो आपने करे हैं, फुलफिल के नहीं करे हैं। मतलब कहते हैं ना कि गुरु कृपा हो तो सब कुछ मिल जाए। मोहन उसी समय मिल जाते हैं जैसी गुरु कृपा होती है। तो गुरु जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया मुझे कि जो तेरे साथ जो भी हो रहा है ना, वो मेरी कृपा से हो रहा है, वरना तू कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना। तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जो अहंकार, एक अनइंटेंशनल अहंकार का भाव आ गया था कि हाँ अब तो अच्छा कर रही हूँ मैं मेडिटेशन में, और मैं इसको और इंटेंसीफाई कर सकती हूँ। मतलब मैंने ये सोच लिया कि ये सब कुछ मेरे करने से ही हो जाएगा, इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली, अपने सबकॉन्शियस ऑफ माइंड में मैंने ऐसा सोच लिया था। और उसको गुरुजी ने एकदम क्लियर कर दिया कि तेरे सोचने, तेरे करने से कुछ नहीं हो रहा, ये जो कुछ भी हो रहा था ये मेरी कृपा से हो रहा था। तो ये जब गुरुजी ने मुझे क्लैरिफाई किया, और उसके बाद रघुबीर अंकल का ये सत्संग सुना करके जो बताया कि अहंकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जो कल्याण होने वाला होता है वो भी अटक जाता है, वो भी रुक जाता है, और आप किसी और ही दिशा में मुड़ जाते हो, अपने पतन की दिशा में। तो वहाँ मेरे को गुरुजी ने यही समझाया कि वैसे डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल अपना एक कनेक्शन बना के रखो, गुरु के चरणों में प्रीति लगाओ, आगे गुरु अपने आप आपका पार लगा देंगे नैया, और आपको ज़्यादा सोचने करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अहंकार से बचो। और जो जो उनके गुरु जी के वचन है उसमें भी वो बारंबार यही कहते हैं कि जो अहम होता है वो आपका पतन का, लोभ मोह अहंकार और जो 5 और हैं टोटल चीज़ें जो गुरु जी बताते हैं, तो वो उसको बिल्कुल छोड़ के गुरु जी के पास जाओ और ब्लैंक होके जाओ। और ये मत सोचो कि आपकी करनी है या आपकी किस्मत है या क्या है, ये सिर्फ गुरु जी की कृपा है जिसकी वजह से आपको ये आनंद प्राप्त हुआ है। और बस आप उनका कोटि कोटि शुक्राना ही कर सकते हो। और सही मायने में तो शुक्राना भी सफिशिएंट नहीं है, जितनी कृपा का आप अनुभव कर रहे हो और जितनी कृपा का आनंद उठा रहे हो। तो बस यही मेरा सत्संग है कि अगर आप भी इसी दिशा में हैं तो कृपया अपना सेल्फ एनालिसिस करें, और पतन के रास्ते पे अननोइंगली जाने की बजाय सिर्फ गुरु जी के चरणों में ही प्रीति लगाएं, उन्हीं का शुक्राना करें। और बाकी जो करना कराना है वो तो गुरु जी ने ही करना है, हमारे बस की तो कुछ भी नहीं है। बस हम तो सिर्फ उनका शुक्राना कर सकते हैं और उनसे प्रीति लगाए रखें, इसकी भी लगन वो ही देंगे, ऐसी हम प्रार्थना करें। तो विद दिस गुड नोट मैं अपना सत्संग यहीं कंक्लूड करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब पर कृपा बनाए रखिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए। जय गुरु जी।